हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग समांतर श्रेणी का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है और सारवंतर उसका डी है। तो इसका पहला क्वेश्चन दे रखा जो ए बराबर है वो 10 है और डी बराबर 10 है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब इसमें हमको a बराबर 10 दे रखा है और d बराबर 10 दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा था कि जो AP है, AP के 4 पद लिखिए। तो हमको पता है a बराबर 10 दे रखा, d बराबर 10 दे रखा है। d मतलब उसका जो डिफरेंस होगा वो d है। तो हमने n टर्म निकालने के लिए आपको फॉर्मूला कल बताया था। tn बराबर होता है क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 4 पद निकालने हैं तो हम निकाले ले रहे हैं। T1 क्या आ जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू रख देंगे 10 प्लस 1, यानी ये पहला टर्म है 1 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दे रखी है 10। सॉल्व कर लेंगे 10 प्लस ये तो पोर्शन 0 हो जाएगा इंटू 10। तो यहाँ से जो मेरा T1 आया वो सिर्फ आएगा 10। इसी प्रकार से हम T2 निकाल लेंगे। T2 के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला है मेरा। इसी फॉर्मूले में हमको वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। अब T2 निकालने के लिए n बराबर है 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। तो यहाँ से जो a की वैल्यू थी वो थी 10 थी, तो यहाँ से 10 प्लस अब ये हो जाएगा 1 इंटू 10, यानी यहाँ से मेरा आ जाएगा 10 प्लस 10 T2 बराबर। तो यहाँ से जो T2 की वैल्यू निकल के आई ये हो गई 20। इसी प्रकार हम T3 निकाल लेंगे। T3 यानी फर्स्ट टर्म है 10 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 10। तो 10 प्लस 2 इंटू 10 हो जाएगा। अब इसकी इंटू हो जाएगी 10 प्लस 20 गिव्स आउट 30, यानी जो मेरा T3 है वो 30 आ गया। अब हम T4 निकाल लेंगे यहाँ से। T4 की वैल्यू क्या आएगी, 10 प्लस 4 माइनस 1 इंटू में d बराबर 10 दे रखा है। तो T4 यहाँ से आ जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10। तो T4 बराबर आ जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगी वैल्यू 30, यानी जो मेरा T4 आ जाएगा ये ऐड होके हो जाएगा 40। तो हम लिख सकते हैं अतः 4 टर्म आ गए हैं। कौन कौन से हैं, 10, 20, 30 और 40। ये क्वेश्चन कह रहा था कि जो दी गई श्रेणी AP है तो इसके 4 पद निकालिए। हमने क्या किया, एक बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं। a बराबर 10 दे रखा था और d बराबर 10 दे रखा था। फॉर्मूला था हमको 4 टर्म निकालने थे। फॉर्मूला होता क्या है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू 10 पुट कर दी, n यानी जो नंबर जिस टर्म पे निकालना है वो -1 फॉर्मूले में होता है इंटू जो डिफरेंस होता है d यानी 10। तो हमने इसको सॉल्व करके मेरा एक 10 यहाँ से आ गया। जब T2 निकाला तो 20 हो गया और T3 निकालने पे 30 आ गया, T4 निकालने पे 40 आ गया। तो जो मेरी श्रेणी बन गई वो 10, 20, 30, 40 हो गई। थैंक यू। चलिए इसका एक क्वेश्चन और लगा ले रहे हैं। इसमें दे रखा है a बराबर माइनस का 2 और जो d दे रखा है वो दे रखा है 0। अब हमको इसके 4 टर्म निकालने हैं। श्रेणी AP है तो हम निकाल लेंगे। Tn बराबर होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम यहाँ से T1 निकाल लेंगे। T1 आ जाएगा, a की वैल्यू -2 है प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी तो 0 है। तो जो मेरा T1 आएगा ये यहाँ से माइनस का 2 आ गया। उसी प्रकार हम T2 निकाल लेंगे। a की वैल्यू -2 है प्लस n की वैल्यू 2 माइनस 1, d दे रखा है 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो जो मेरा T2 आएगा वो भी 0 हो जाएगा। उसी प्रकार T3 निकालेंगे। a की वैल्यू दे रखी है -2 और ये प्लस n माइनस 1 यानी n की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 3। जब 3 हो गई और d 0 दे रखा है तो जो मेरा T3 आ गया
माइनस कर दो और प्लस ज़ीरो, यानी जो T3 आएगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम T4 निकाल लेंगे तो आएगा क्या, a की वैल्यू -2 प्लस n-1 यानी 4 - 1, और जो d है वो 0 दे रखा है, तो जो T4 आया वो भी 0 हो गया। तो जो मेरी श्रेणी बनेगी, अब -2 आ रहा है सिर्फ, और T2 की वैल्यू भी ये -2 है, और T3 भी -2 है, और T4 -2 है। तो हम लिख सकते हैं जो इस प्रकार जो मेरी श्रेणी बनेगी वो बनेगी -2, T2 आया है ये भी -2 है, और T3 भी -2 है, और T4 ये भी -2 है। बस 4 टर्म क्वेश्चन में पूछे गए थे, ये चारों टर्म -2 ही आएंगे।